जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे कश्मीर विवाद पर। जिस प्रकार हमारी जो वीडियो की श्रृंखला चलती आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच जो पड़ोसी देश है उनके जो संबंध पर बात कर रहे थे, और उसने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर विवाद था उस पर हम आज बात करेंगे। कश्मीर विवाद, देखो सर, कश्मीर विवाद कोई ऐसा विवाद नहीं है जो पहले खत्म हो चुका था जिसका हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। सर, कश्मीर विवाद एक ऐसा विवाद है जो पहले उत्पन्न हुआ था और वर्तमान में भी सक्रिय रूप से मौजूद है, विवादित है, जो वर्तमान में भारत को परेशान करता आ रहा है, भारत की आर्मी को परेशान करता आ रहा है, भारत के लोगों को परेशान करता आ रहा है। और पाकिस्तान कश्मीर विवाद के रूप में लगातार भारत को सिताता आ रहा है कि कश्मीर हमारे अधिकृत है, आप क्या कर रहे हो। कश्मीर विवाद, जो कश्मीर वाला एरिया जो पाकिस्तान के अंडर है, वहाँ से घुसपैठ के थ्रू कश्मीर पर निरंतर कितने बार आक्रमण कर दिया, सियाचिन पर आक्रमण कर दिया, आपके पहलगाम पर आक्रमण कर दिया, जो आपके पुलवामा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वर्तमान में भी हम कश्मीर विवाद को ख़त्म नहीं कर सके। कश्मीर विवाद वर्तमान में भी सक्रिय है। कश्मीर विवाद उस प्रकार सक्रिय जिस प्रकार ज्वालामुखी अपने निरंतर कभी बार आता है, जो अपनी ज्वाला को आग पर फेंक कर वापस अंदर चला जाता है, उसी प्रकार पाकिस्तान का जो भारत के बीच कश्मीर विवाद है वर्तमान में भी सक्रिय और भारत को परेशान करता आ रहा है। वहाँ के जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो मुस्लिम भाई है, जो हिंदू भाई है, उनमें वर्तमान में निरंतर विवाद पैदा करता आ रहा है कश्मीर विवाद। वहाँ के लोगों को पाकिस्तान परेशान करता आ रहा है, लेकिन वर्तमान में भी सक्रिय है। कितनी भी पार्टियां आई, सरकार बनी, लेकिन वर्तमान में भी कश्मीर विवाद को सुलझा न पाई। कश्मीर विवाद भारत की आज़ादी के समय उत्पन्न हुआ था और वर्तमान में भी सक्रिय है। और सर, मैं बता दूं, कश्मीर विवाद कोई भूमि विवाद या नदी विवाद नहीं साहब, ये भारत की जो संप्रभुता, भारत की जो अखंडता है उसको ठोस पहुंचा रहा साहब। मेरी शरीर की पहचान मेरे शरीर के रूप में हो रही है। मेरा जो सिर है ना साहब, उसको मैं यदि खंडित हो तो फिर मेरी पहचान नहीं रहेगी साहब। उसी प्रकार भारत की जो पहचान भारत के नक्शे के रूप में होती है सर, लेकिन भारत का नक्शा हमको पूरा जरूर बताया जाता है, लेकिन पूरा नक्शा नहीं है साहब। इसका ये भाग भी पाक अधिकृत है साहब, पीओके के अधिकृत है। जिस प्रकार मेरे शरीर की पहचान मेरे सिर के रूप में हो रही है, लेकिन सर मेरा सिर ये खंडित है सर। जिस पर मैं भी तिलक लगाकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन सर इधर यहाँ की जो ये खंडित है पूरा सर। दिख रहा भले है सर, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन पूरा खंडित है सर। भारत के जो संसद है, वहाँ की जो लोकसभा राज्यसभा, उसमें सर 5-5 सीटें हैं जो इस पाक अधिकृत कश्मीर के लिए हैं, लेकिन वर्तमान में भी खाली है साहब। वहाँ पर बैठते कोई नहीं साहब। जिस प्रकार मेरे भगवान ने मुझे तिलक लगाने के लिए सिर जरूर दिया, लेकिन मैं तिलक लगाऊं कहाँ सर। सिर होगा तब। सीटें जरूर हैं, संविधान निर्माता ने जरूर दी है, लेकिन सब उसको कहाँ से लाए, उनको पाक अधिकृत है साहब। अब बात करेंगे कश्मीर विवाद, ये कब उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ। कश्मीर विवाद आज़ादी के समय उत्पन्न हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था माउंटबेटन योजना के थ्रू। और इस माउंटबेटन योजना में एक शर्त रखी गई थी, जो भी रियासतें हैं, 565 रियासतें, वे किसी भी देश में मिल सकती है, भारत या पाकिस्तान। और कोई भी रियासत अपने स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है दोनों देशों से भी अलग। जो आधी रियासतें जो पाकिस्तान की तरफ थी वो पाकिस्तान में मिल गई, इस तरफ थी जो भारत में मिल गई। लेकिन साहब, कश्मीर रियासत ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना पसंद किया। उसने न तो पाकिस्तान में मिली और न भारत में मिली। उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा कि हम भी आप में अंदर मिलेंगे बाद में, अभी तो हम स्वतंत्र रहते सारे, बाद में मिलेंगे। भारत को भी कहा, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने अंदर लेने के लिए अपनी आर्मी को कबालियों के वेश में, आर्मी का ड्रेस होता है, लेकिन ड्रेस कबालियों का पहनाकर इस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवाया। किस वेश में? कबालियों के वेश में। कबाली जो यहाँ लोग हैं, आपराधिक जनजातियाँ, उनकी वेश में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवाया। कब आक्रमण करवाया? 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवाया, जम्मू कश्मीर को अपने अधीन लेने के लिए। और आक्रमण करवाने के अंदर कबालियों के वेश में भेज तो दिया, और भेजने के बाद भी सीमा पर अपने सैनिकों को मौजूद किया, वहाँ पर जमा करवाया। और ये जब पाकिस्तान की जो आर्मी जो कबालियों के वेश में पहुंची थी 22 अक्टूबर को सर, ये सर 22 अक्टूबर को 4 दिन में ही कम से कम जम्मू कश्मीर से 25 मील दूर बारामूला तक पहुंच चुकी थी। कब? 24 अक्टूबर को। और जब ये मालूम पड़ा वहाँ के नेता, वहाँ के राजा हरि सिंह को, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह, जिन्होंने अपना स्वतंत्रता अस्तित्व रखना चाहा। और मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अधिकांश लोग, यानी कि बहुसंख्यक जो जाति हैं वो है मुस्लिम। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर कौन है? मुस्लिम। लेकिन वहाँ का राजा कौन था? हिंदू। आनुवंशिक रूप से कौन था राजा? हिंदू, हरि सिंह।
और जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को आक्रमण किया, अंदर घुसे और 26 अक्टूबर को 4 दिन के अंदर ही जब जम्मू कश्मीर से 25 मील दूर बारामूला तक पहुंच चुके थे, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फोन मिलाया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को कि साहब हम पहले स्वतंत्र से रहना चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर लिया और हम आपके भारत में मिलना चाहते हैं। विलय प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भारत ने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उसको स्वीकार किया और भारत की आर्मी को कहा कि आप जाइए जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाइए। और जम्मू कश्मीर और भारत की आर्मी ने बिना देरी किए अपनी शक्ति के थ्रू, अपने बल के थ्रू जम्मू कश्मीर में पहुंची 27 अक्टूबर को। और कुछ ही दिन के अंदर भारत की आर्मी ने कश्मीर को आज़ाद कराते हुए यहाँ तक तो पहुंच चुके थे। भारत की आर्मी ने 27 अक्टूबर को आक्रमण किया और यहाँ तक तो इनको खदेड़ दिया था, यहाँ तक तो पूरा आज़ाद करवा दिया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन यहाँ तक पाकिस्तान की भी सेना पहुंच चुकी थी और यहाँ तक जम्मू कश्मीर यहाँ तक जब भारत की आर्मी पहुंचे तब तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने घोषणा की युद्ध विराम की कि रुक जाइए। कहा कि आप भारत की सेना को क्या रुक जाओ, युद्ध विराम की घोषणा कर दी पाकिस्तान। रुका क्यों कि साहब भाई भारत जम्मू कश्मीर को सेना के थ्रू आज़ाद करा दिया तो फिर मेरा नाम कहाँ से रहेगा। जब जम्मू कश्मीर को आज़ाद आर्मी करा देगी तो मेरा नाम तो आएगा ही नहीं। अब रुक जाइए, अब मैं करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने फोन लगाया पाकिस्तान को कि आप आपकी सीमा से जो कबालियों के वेश में वो आ रहे हैं लोग, उनको कोई सहायता बंद कीजिए और उनको अंदर आने से बंद कर दीजिए कि ये भारत में आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन जब नेहरू जी को बात पता चली कि सब जो कबालियों के वेश में कोई अन्य लोग नहीं है, तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान ने आक्रमण करवाया। जब ये बात नेहरू जी को पता चली तो पता चला कि यार मैंने कैसे मना कर दिया भारत की सेना को कि अब तो ये पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। भारत की आर्मी को पूरा विश्वास था कि हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे, पूरे यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन वो आत्मविश्वास नेहरू जी के पास नहीं था। फिर नेहरू जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में गए। साहब भाई बाप, इस पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर लिया है और वो वहाँ के लोगों को परेशान करवा रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप कुछ कीजिए। तब इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को देखते हुए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को सहमत करने के लिए एक आयोग का गठन किया और उस आयोग में 5 सदस्य थे। कितने? 5 सदस्य। और उस आयोग का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्रीय आयोग। और उस आयोग में 5 सदस्य थे। उन सदस्यों में 5 सदस्य कौन कौन से थे? चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका और कोलंबिया और बेल्जियम, यानी 5 देशों को नियुक्त किया था इस संयुक्त राष्ट्रीय आयोग में। उनको कहा कि आप जाइए और इस समस्या को देखिए और दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए सहमत कीजिए। और इस आयोग ने जल्द ही अपना कार्य शुरू किया और कार्य करते हुए एक समझौते का एक पैराग्राफ तैयार किया। उसमें समझौते का रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया दोनों देशों के सामने। 13 अगस्त 1948 को इस आयोग ने एक पूरा समझौता किया कि इन शर्तों पर दोनों देशों को सम्मत करना है। और इस आयोग ने सिफारिश कर दी दोनों देशों को 13 अगस्त 1948 को। उसमें कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना को जम्मू कश्मीर से हटाए और कबालियों को जहाँ पे जो उन्होंने घुसपैठी भेजा है उनको वापस पीछे ले। और पाकिस्तान को कहा कि जब आप इस समझौते पर जो शर्तें उनको जब मान जाते हो तो आप भारत को सूचना दें कि हम इस शर्तों को मानने के लिए तैयार है। और भारत भी अपनी सेनाओं को वहाँ से हटाए और सेना उतनी ही रखे जहाँ जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है, ज़रूरत से जो अधिक सेना है उनको पीछे हटा दे। और कहा गया कि इस जम्मू कश्मीर में जो भी शासन रहेगा वो स्थानीय अधिकारियों का रहेगा और स्थानीय अधिकारियों के पास सेना उतनी ही रहेगी जिनकी उनको ज़रूरत से अधिक सैनिक जम्मू कश्मीर के पास नहीं रहेंगी। जो ये समझौते की जो शर्तें नियत की गई थी, इन शर्तों को लंबे समय के बाद लंबी वार्ता के थ्रू युद्ध विराम के लिए दोनों देश सहमत हुए। कब सहमत हुए? 1 जनवरी 1949 को। युद्ध शुरू कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1947 को। और युद्ध विराम हो रहा कब है? 1 जनवरी 1949 को। युद्ध विराम तो हो गया लेकिन विलय पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया था। और इस समझौते में निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत में होगा या पाकिस्तान में होगा, इसका अंतिम निर्णय हम नहीं, वहाँ की जनता लेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के विलय का अंतिम निर्णय जनमत संग्रह पर छोड़ दिया गया। और जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग ने एक सदस्य को नियुक्त किया कि आप जाइए और वहाँ पर जनमत संग्रह करवाइए। इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया गया था, यानी कि शर्तों को पूरा करने के लिए एक प्रशासक के रूप में एक नियुक्त किया गया था। उसका नाम था एडमिरल सेस्टर निमित्ज। उन्होंने भारत में आया और भारत में दोनों देशों को समझाया कि ऐसे ऐसे विलय करना, लेकिन दोनों देश सहमत नहीं हुए। इस कारण इस अधिकारी ने, एडमिरल सेस्टर निमित्ज ने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा वहाँ जन्म संग्रह करवाया गया और वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी, हिंदू आबादी नहीं, जम्मू कश्मीर मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, मुस्लिम आबादी में भारत में अपना विलय करने की सहमति प्रकट की और वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भले ही वो खंडित अवस्था में पाकिस्तान के अंदर है, अंतर्गत है। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए जब भारत की आर्मी यहाँ पहुंची थी और फिर यहाँ इस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा की थी और इस युद्ध विराम की घोषणा के थ्रू पाकिस्तान के पास 32,000 वर्ग मील जम्मू कश्मीर का एरिया, पाकिस्तान के पास 32,000 वर्ग मील एरिया पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है, जो पाकिस्तान के अधीन है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है 7 लाख। और जब भारतीय आर्मी को छूट दी गई थी कि आप जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराइए, तो जम्मू कश्मीर को भारत की आर्मी ने, नेताओं ने नहीं, भारत की आर्मी ने कम से कम 53,000 वर्ग मील पर आज़ादी प्राप्त की थी जम्मू भारत की सेना ने। और जहाँ जनसंख्या कितनी है 37 लाख, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 53,000 वर्ग मील भाग भारत के अंतर्गत है और वहाँ की 33 लाख जनसंख्या, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या भारत के वाले हिस्से में है और केवल 7 लाख जनसंख्या और 32,000 वर्ग मील जब पाक अधिकृत कश्मीर के अधीन है, जो भारत का हिस्सा है। जो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाया था और जिस पर भारत का वर्तमान में शासन है जम्मू कश्मीर पर, वो भारतीय आर्मी के थ्रू है, ना कि जवाहरलाल नेहरू के जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए थे। उन्होंने तो युद्ध विराम की घोषणा उस युद्ध विराम के लिए लाया था कि आप युद्ध विराम कराइए, लेकिन युद्ध करने वाली और जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने वाली जो थी वो थी भारतीय सेना। भारतीय आर्मी को, सेना को यदि रोका नहीं गया होता तो वर्तमान में पाकिस्तान भी भारत के अधीन होता, क्योंकि वो भारत की आर्मी थी। साहब भारत की आर्मी ने उस टाइम में नहीं, सब इस टाइम में भी पहलगाम आक्रमण के बाद ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान को जो संदेश दिया था ना साहब, वो कुछ अलग ही था। उसी तरह भारत की आर्मी ने उस टाइम में कम से कम जम्मू कश्मीर के 2-3 भाग पर भारत की आर्मी ने कब्जा किया था जम्मू कश्मीर पर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले ही वीडियो पर वापस जम्मू कश्मीर पर आएंगे और जम्मू कश्मीर का राजनीतिक शासन है उस पर बात करेंगे।